आप रात भर सोए नहीं हैं? आज ऑफ कर लेते, थोड़ा आराम कर लेते। आराम तो लगता है जिंदगी से रुखसत हो गया। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। मैं हैंडल कर लूंगी इस मामले को। तो यकीन नहीं हो रहा, नेहा ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी माँ तो ऐसी नहीं थी। बच्ची है, ना समझ है। बच्चे ऐसी सिचुएशन में गलतियां कर देते हैं। अब मैं बच्चियों को यूनिवर्सिटी के लिए जगा दूं। आपने वैसे बहुत अच्छा किया कि मेरा को यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोका, वरना ऐसी सिचुएशन में तो लोग गैरत का मसला बना लेते हैं। और जो बेटियां इस तरह की सिचुएशन में पकड़ी जाएं, उन पर एतबार नहीं रहता ना। और क्या पता यूनिवर्सिटी जाने के बहाने धूल झोंक के पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती। बाहर निकलने वाली लड़कियों का यूं घर वालों की आंखों में धूल झोंकना ऐसे ही आसान हो जाता है। लेकिन आप तो ऐसे नहीं है। मेरा ऐसी नहीं हो सकती। इस तो आंखों देखे पर यकीन नहीं होता। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस मामले को खुद हैंडल कर लूंगी, देख लूंगी। मैं नाश्ता लगवाती हूँ। मामा को मुझ पे शक हो गया शारिक। इतनी मुश्किल से ना मैंने रात को खुद को बचाया है, और अगर वापस कुछ हुआ तो मैं क्या कहूँगी? मुझे नहीं समझ आ रहा है शारिक, मैं कैसे तुम्हारे बारे में सबको बताऊं? सबको तो ये लगता है कि तुम मुझसे नहीं मिरहा से ही मिलने आए थे। मुझे नहीं पता। मैं इतनी सुबह सुबह किससे बात कर रही हो? उसी लड़के से? किस लड़के से? वही लड़का जो तुम्हें घर मिलने आया था। क्या हो गया मामा आपको? मैं किसी लड़के से बात नहीं कर रही थी। ये मारिया कौन है? मारिया मारिया मेरी दोस्त है ना। तुमने अचानक फोन क्यों बंद कर दिया था? मैं परेशान हो गया था, तुमने ऐसे ही मुझे परेशान कर दिया। और उस वक्त क्यों बुलाया था मुझे? खामखा इतनी परेशानी हुई। वो कजन तुम्हारा, वो तो लड़ने को ही आ गया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाराज हो अपनी ताईजान से? नहीं ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर फोन क्यों नहीं किया मुझे? ताईजान बस काम में बिजी थी, याद नहीं रहा। अभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस असाइनमेंट बना रही हूँ, उसके बाद घर जाऊंगी। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है बेटा। जी कहीं ताईजान। नहीं बेटा, फ़ोन पे नहीं हो सकती। मैं ड्राइवर भेज रही हूँ, तुम घर आ जाओ, फिर आराम से बात करेंगे। नहीं, मैं लेट हो जाऊंगी। अरे नहीं होती बेटा, और अगर देर हो भी गई तो मैं बहरोज को कॉल कर दूंगी। हाँ, और वैसे भी किसी गैर के घर थोड़ी जा रही हो, अपनी ताई के घर आ रही हो ना। बस मैं भेज रही हूँ ड्राइवर को, ठीक है? अंदाजा था मुझे कि मेरे बुलाने पर तुम जरूर आओगे। क्यों बुलाया आप मुझे? मैं चाहती तो मेरे घर में जबरदस्ती घुसने और डकैती के इल्जाम में तुम्हें लंबे अरसे के लिए जेल भिजवा देती।
मगर किस्मत देखो, मुझे तुमसे मिलना पड़ रहा है। खड़े क्यों? बैठ बैठ जाओ। क्योंकि जो जरूरी बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे तुम्हारी पूरी तवज्जो चाहिए। आपको मेरा नंबर किसने दिया है? अनायजा ने? किसने दिया, क्यों दिया, जाने दो इस बात को। और आपने मुझे ये क्यों कहा कि इस मीटिंग के बारे में मैं किसी को ना बताऊं, खासकर अनायजा को? जरूरी हो गया था। कब से जानते हो अनायजा को? ये बात पूछनी थी तो आप अनायजा से पूछ लेती। मुझसे रब्ता करके यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि तुम्हारे फायदे की बात थी। क्या चाहते हो? मैं और अनायजा एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अपनी बेटी की शादी तो तुमसे कभी नहीं होने दूंगी, नेवर। कोई और बात करो। देखिए आंटी, अनायजा मुझसे मोहब्बत करती है तो शादी तो वो मुझसे ही करेगी। शादी? ये पड़ी है तुम्हारी मोहब्बत, क्या है इसमें? खुद देख लो। अनायजा की मोहब्बत को दिल से निकालने की कीमत 5 लाख रुपए। 5 लाख? इतने पैसों में तो आजकल किसी का ख्याल नहीं छोड़ा जाता। आप मोहब्बत छोड़ने की बात कर रही हैं? मजीद मिल जाएंगे, लेकिन मेरी शर्त वही होगी। ठीक है, ये पैसे डबल हो जाएंगे तो समझिएगा आपका काम हो गया। समझदार हो। थैंक यू। ये डील तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। बस तुमने अनायजा पर यह जाहिर करना है कि तुम उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते और बल्कि उससे फ्लर्ट कर रहे हो, जो कि सच भी है। मेरा काम आप मुझ पर छोड़ दें। आप बस हमारी डील की दूसरी किस्त पर फोकस करें। दूसरी और आखिरी। आखिरी तो आप भूल ही जाए सासुमा। वेटर,